हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑक्सफोर्ड आईटीआई टेक्निकल ग्रो में आपका स्वागत है। जैसा कि सामने लिखा हुआ है प्रिपोजिशन, आखिर आज हम प्रिपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं और ये मेरी पहली क्लास है। प्रिपोजिशन, अब प्रिपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रिपोजिशन कैसे वर्क करता है, प्रिपोजिशन ऑफ यूज ऑफ द कंडीशन टाइम्स और प्लेसेस। प्रिपोजिशन तो टॉपिक क्या है हमारा, प्रिपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेसेस। प्रिपोजिशन ऑन प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, इसके बाद प्रिपोजिशन ऑफ टाइम के बाद हम पढ़ेंगे प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है। अब प्रिपोजिशन का यूज दो कंडीशन पे होता है। वो कौन कौन सी दो कंडीशन है। फर्स्ट आपका है कैलेंडर्स एंड सेकेंड आपका है टाइम। यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है प्रिपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम का यूज किस पे किया जाएगा, आपका समय पे किया जाएगा, एंड देन सेकेंड कैलेंडर पे। अब प्रिपोजिशन पे दो चीजों का यूज करेंगे तो वो कौन सी दो चीजें हैं। फर्स्ट आपका प्रिपोजिशन ऑफ टाइम पे आपका क्या आएगा, एट। टाइम पे हमेशा याद रखना कि आपका एट आएगा, एंड कैलेंडर पे हमेशा याद रखना कि आपका क्या यूज होगा, इन एंड ऑन। आखिर हम एट, इन एंड ऑन का प्रयोग कैसे करेंगे, हम आखिर इसको कैसे निकालेंगे कि कौन सा सेंटेंस। सपोज हमने कोई सेंटेंस आपको दिया कि माई एग्जाम इन जून मंथ, माई एग्जाम इन जून मंथ। अब इन आपका आया, इन कहीं दिख रहा है आपका, इन ये आपका इन दिख रहा है। इन किस पे आया आपका, कैलेंडर पे। कैलेंडर पे क्या आपका ईयर एंड मंथ। इसके बाद आपका क्या है, ऑन, तो डेज एंड डेट। तो सबसे पहले हम आते हैं आपके टाइम पे। टाइम पे फर्स्ट नंबर क्या होता है आपका, आवर्स, मिनट एंड सेकेंड। अगर टाइम पे, अगर आपका किसी भी सेंटेंस में अगर आवर्स की बात हो रही है या मिनट्स की बात हो रही है एंड लास्ट सेकेंड की, तो आप एट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एट। अगर किसी सेंटेंस में आवर्स, मिनट, सेकेंड, इन तीन में से किसी की भी बात हो रही है तो आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एट। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। फॉर आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। तो आपका 7 o'clock क्या है, आपका ये 7 o'clock क्या है, ये आपका 7 o'clock क्या है, ये टाइम है। 7 o'clock क्या है, आवर्स है। आपका 7 क्या है, आवर्स है। क्लॉक आपका क्या है, घड़ी है। तो हम टाइम पे मेजर करेंगे। टाइम पे मेजर करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का। अगर कहीं भी आपका टाइम में मिनट, सेकेंड, आवर्स आता है तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आप बिल्कुल एट का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि एट के साथ हमारा टाइम ऐड हुआ है। आपका जैसे आवर हो गया, मिनट, सेकेंड आपका आई विल मीट एट 2 o'clock। मैं आपसे 2 बजे मिलूंगा। आई विल मीट 2 o'clock। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है सेंटेंस कि मैं आपसे 2 बजे मिलूंगा। तो यहाँ पे एट ओ क्लॉक, यहाँ पे टाइम की बात की गई है, एट ओ क्लॉक। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, आपका एट लगेगा। अब सपोज आप सोच रहे हैं कि सर एट तो नहीं लगेगा, यहाँ पर तो आई विल मीट इन 2 o'clock, यहाँ पर तो सर इन होना चाहिए। बट आप अगर इन लगा देंगे, सपोज यहाँ पर हमने इन लगा दिया, ये आपका इन लग गया। अब क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सेंटेंस आई विल मीट इन 2 o'clock। बट हमने आपको बताया कि टाइम के लिए आपका एट का प्रयोग होता है, इन का प्रयोग आपका ईयर एंड मंथ्स का होता है। अगर यहाँ पर हो गया आई विल मीट फेब्रुवरी मंथ, फेब्रुवरी मंथ 2 o'clock, क्या हो गया, फेब्रुवरी मंथ 2 o'clock। अगर आपका फेब्रुवरी मंथ 2 o'clock हो गया तो यहाँ पर इन लग जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, आई विल मीट 2 o'clock, ओनली टाइम की, यहाँ टाइम का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो आप हमेशा याद रखेंगे टाइम, अगर सेंटेंस पे, किसी भी सेंटेंस में अगर टाइम को रिलेट कर रहा है आपका, तो वहां पर इन नहीं लगेगा। क्या लगेगा, एट। क्या लगेगा, एट। ये आपका हो गया सेकंड। अब आते हैं आपका
मंथ्स। अब आपका मंथ्स हो गया, ईयर हो गया, डे हो गया, डेट, ये तो हो गया आपका टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पे सेकंड आपका आता है पोर्शन जिसका हम प्रयोग करते हैं कैलेंडर। प्रीपोजिशन को हम दो चीजों पे करते हैं, एक होता है आपका कैलेंडर और एक होता है आपका टाइम। अगर ये आपने माइंड पे बिठा लिया तो आप कभी भी सेंटेंस रॉन्ग कर ही नहीं सकते। आप कितने भी आपके घुमा करके कितना भी क्वेश्चन आ जाए, भले वो कंपटीशन का हो या स्कूल लेवल क्लास लेवल का क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, आप आराम से आसानी से कर ले जाएंगे। हमेशा याद रखना कि कैलेंडर पे आपका अगर ईयर है, मंथ है, डेज है एंड डेट, अगर यहाँ पर ईयर एंड मंथ की बात हो रही है तो आप ये सोचिएगा कि यहाँ पर क्या लगेगा, इन। ईयर एंड मंथ पे आपका क्या लगेगा, इन। किसी सेंटेंस में अगर आपका मंथ्स आ रहा है, सपोज मंथ्स की जगह आपका नेम आ गया मंथ का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, किसी प्रकार कोई भी मंथ्स नेम आ रहा है, फिर भी कंफ्यूज नहीं होना, आप इन ही लगाएंगे। अगर आपकी ईयर की बात हो रही 2019, 2020 तो आप क्या लगाएंगे, इन। अब बचा आपका कैलेंडर्स पे डेज, क्या बचा आपका, डेज एंड डेट। तो डेज एंड डेट के साथ आप क्या लगाएंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। कैलेंडर पे अगर डे की बात हो रही है कि सेकेंड डे, थर्ड डे, अगर डेट की बात हो रही है 13/4/2020, 13/4/2020, तो आपका कैलेंडर की बात हो रही है तो आप क्या लगाएंगे, ऑन। क्या लगाएंगे आप, ऑन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल में समझ लीजिए, आप बहुत आसानी से आपका आ जाए। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस इन 1947। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947। अब यहाँ पे इंडिया की बात हो रही, बिकम इंडिपेंडेंट 1947, ये क्या है आपका 1947, क्या है आपका ईयर। यहाँ पे ईयर ये लिखा हुआ है आपका ईयर, ईयर के साथ क्या लगता है, ईयर्स के साथ आपका इन लगता है। अगर आपका साल की बात हो रही है तो आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। यहाँ पर 1947 आपका क्या है, ये साल है, यानी कि नेक्स्ट, माई एग्जाम इज इन जून मंथ। मेरा एग्जाम जून के मंथ पर है, जून के महीने पर है। तो अब माई एग्जाम इन जून, इन मंथ, माई एग्जाम इज इन जून मंथ, मेरा एग्जाम मंथ। अब यहाँ पे देखिए गौर से जरा, यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है, हमने अभी बताया था कि मंथ्स के साथ क्या लगता है, इन। क्या लगेगा, इन। तो मंथ्स के साथ क्या लगेगा, इन। तो हमने क्या लगाया, इन। तो आप ये याद रखेंगे, याद रहेगा। तो आप क्या लगाएंगे, मंथ्स के साथ इनका प्रयोग करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको बने रहना है कंटिन्यू। आपके जितने भी ग्रामर पोर्शन है सारा कंप्लीट करा देंगे, बस आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहना। तो आपका माई एग्जाम इज इन जून मंथ। कोई भी अगर आपसे स्पोकन इंग्लिश करता है, बात करता है, तो किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं होगा, आप आराम से बात कर सकते हैं। बस शर्ते आपको मेहनत करनी है, लगातार पढ़ते रहना है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस क्या कह रहा है, आई विल मीट यू ऑन संडे। आई विल मीट यू ऑन संडे। जरा गौर से देखिए कि मीट यू ऑन संडे की बात हो रही, ऑन संडे, तो ऑन किसके साथ प्रयोग हो रहा है, जरा देखिए, आपका डे एंड डेट के साथ हो रहा है। किसके साथ, डेज मतलब दिन और तारीख, किसके साथ हो रहा है, अगर दिन और तारीख के साथ अगर आपका सेंटेंस आ रहा है, किसी भी सेंटेंस में दिन की बात की गई है या किसी भी सेंटेंस में आपकी तारीख की बात की गई है, तो वहां पर क्या लगेगा, ऑन लगेगा। क्या लगेगा, ऑन। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप सेंटेंस में डेज की बात और डेट की बात हो रही तो वहां पे क्या लगेगा, ऑन। आई विल मीट यू ऑन संडे, मैं आपसे कब मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन संडे, मैं आपसे संडे को मिलूंगा। अब यहाँ पे आपका मीट यू ऑन संडे, मीट मतलब क्या होता है, मिलना। विल यू संडे, संडे के दिन मैं आपसे मिलूंगा। तो कहाँ पर मिलूंगा, कब मिलूंगा, तो संडे के दिन मिलूंगा। बट संडे पे आपका क्या आ रहा है, डेज की बात हो रही है। कौन सा डे है, संडे। तो संडे के दिन, संडे के साथ आपका क्या लगेगा, ऑन लगेगा। एंड देन लास्ट, माई बर्थडे इज ऑन 11th अप्रैल।
माई बर्थडे इज ऑन 11 अप्रैल। अब मेरा बर्थडे जो है कब है, 11 अप्रैल को होता है। कब होता है, 11। डेट आपकी हो गई, यहाँ पे देखिए, गौर से देखिएगा, ये 11 क्या है आपकी डेट, यहाँ पे डेट का बात किया गया है यहाँ पर, जरा गौर से देखिए। 11 क्या है आपकी डेट, 11 क्या है डेट, अप्रैल क्या है मंथ्स, अप्रैल क्या है मंथ्स। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट फॉर्म आपकी 11th है तो वहां पर क्या लगेगा आपका, ऑन लगेगा। क्या लगेगा, ऑन। माई बर्थडे इज ऑन 11 अप्रैल। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर सर अप्रैल है, अप्रैल आपका मंथ है, सर आपने तो यहाँ लिख रखा है मंथ्स, और मंथ्स के साथ लगता है आपका इन, बट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है आपका, इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो आप ये याद रखिएगा, इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका ऑन लगेगा। क्या लगेगा, ऑन। सपोज आपका यहाँ पे 11th नहीं होता, ओनली क्या होता आपका अप्रैल, क्या होता, तो मेरा बर्थडे जो है अप्रैल मंथ पर है, तो आपका क्या लग जाता है, माई बर्थडे इन 11 अप्रैल। बट यहाँ पर आपका क्या है 11th दे रखा है, तो आपका क्या लगेगा, ऑन लगेगा। इज आपका क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है, इज आपका क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इतना समझ में आया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए स्टॉप करके। अब आते हैं आपके सेकंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के कुछ एक्सरसाइज है जो आप इनको सॉल्व कीजिएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपका है, द क्लास विल बी healed ऑन मंडे, द क्लास विल बी healed ऑन मंडे। आपका फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है कि द क्लास विल बी healed ऑन अ मंडे, तो आपका ऑन लगेगा। यहाँ पे डे की बात हो रही है, मंडे, 7 डेज आ रहे हैं आपके, जरा गौर से देखिए, यहाँ पे डेज की बात हो रही है, डे के साथ आपका क्या लग रहा है, ऑन लग रहा है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ऑन डे के साथ और डेट के साथ आपका क्या लगेगा, ऑन। दिस इज वेरी सिंपल सेंटेंस, द क्लास विल बी healed ऑन मंडे। अब ये आपका healed क्या है, विल बी healed, healed आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर आपका विल बी अब अगर आपका इज होता तो ये भी सही होता, क्योंकि ये आपका हेल्ड क्या है, कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर सर आपने बताया इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, बट क्लास विल बी हेल्ड ऑन मंडे, हेल्ड भी आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका क्या लगेगा, ऑन। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो आप इतना तो आपको पता हो गया ना कि मंडे डे के साथ क्या लगेगा, ऑन, मंथ और ईयर के साथ क्या लगेगा, इन। देन सेकंड एग्जांपल, द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड इन 1992, द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड इन 1924 पहला ओलंपिक गेम कब खेला गया था, 1924। अब 1924 आपका क्या है, ईयर क्या है, 1924 को पहला ओलंपिक गेम खेला गया था आपका, तो ईयर के साथ क्या लगेगा, ईयर्स के साथ क्या लगेगा, इन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड इन 1924, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन। देन सेकंड, अब यहाँ पर भी देखिए हेल्ड की बात की गई, हेल्ड गेम, तो हेल्ड एंड हेल्ड दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब। ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये आपके क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब भी आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका क्या प्रयोग होता है। अगर आपको नहीं ये याद हो रहा तो इनका प्रयोग होगा, माई टीचर सर। थर्ड एग्जाम्पल, माई टीचर सैड आई विल सी यू एट 3 o'clock, माई टीचर्स। थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, माई टीचर सैड आई विल सी यू एट 3 o'clock, 3 o'clock। अब 3 o'clock यहाँ पे बात हो रही, 3 o'clock यहाँ पे टाइम की बात हो रही, तो यहाँ टाइम के साथ क्या लगेगा, ऑलरेडी आपका बना हुआ है इतना बड़ा टाइम। देखिए जरा टाइम के साथ क्या लगेगा, बताइए जरा, टाइम के साथ क्या लगेगा जरा बताइए। तो टाइम के साथ आपका क्या लगेगा,
टाइम पे अगर किसी भी टाइम अगर टाइम का जिक्र हो रहा है, टाइम के साथ अगर आवर्स मिनट सेकंड कोई भी अगर 3 में से कोई भी एक आ रहा है तो आप एट का प्रयोग कर सकते हैं। देन माई टीचर सेड आई विल सी यू एट 3 o'clock। यहाँ पे आपका 3 o'clock क्या आ जाएगा, आपका एट का प्रयोग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट सेंटेंस लास्ट में क्या कहा गया है, यहाँ पर टाइम की बात की गई है कि कितने बजे मिलेंगे, आई विल सी यू एट 3 o'clock। समझ में आया दोस्तों? एंड देन फोर्थ, आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम इन अगस्त। क्या है आपका, आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम इन अगस्त। मेरा एग्जाम, यहाँ पे एग्जाम की बात हो रही है, एग्जाम की। स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, फॉर माई एग्जाम। तो एग्जाम मेरा कब है, महीने अगस्त के महीने पर है, और अगस्त के महीने पर है तो आप तैयारी कब करेंगे, जुलाई में, कि उसके पहले तो आप एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर्ड हो। यहाँ पे एग्जाम की बात हो रही है तो आपका एग्जाम यहाँ पे क्या कह रहा है, लास्ट सेंटेंस अगस्त। तो अगस्त यहाँ पर है आपका, अगस्त क्या है आपका, अगस्त क्या है, मंथ। अगस्त क्या है, मंथ। मंथ के साथ क्या लगेगा, मंथ के साथ आपका इन। क्या लगेगा, मंथ के साथ आपका क्या लगेगा, इन। मंथ के साथ क्या लगेगा आपका, इन लगेगा। क्या लगेगा, इन का प्रयोग होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है, किसी प्रकार का सेंटेंस में कोई भी डाउट है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आपका ये पहला पार्ट है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये आपका फर्स्ट पार्ट है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का। अगर आप प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके बताइएगा कि सर इस यहाँ पर हमें फर्स्ट एग्जांपल में डाउट है, किसी भी उसमें डाउट हो अगर आपको तो आप हम मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे डाउट है। अब आपका सेकेंड पार्ट आपका नेक्स्ट वीडियो पे आपका आएगा, वो रहेगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टाइम पे अब आपको पढ़ाएंगे हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में, कि आप प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे कि आखिर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है। थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कैसे यूज करते हैं। तो शायद नाम से ही पता चलता है कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे आता है प्रीपो, प्री। ये आपका देखिए, गौर से देखिएगा जरा, यहाँ पर आपका ये क्या है, प्री। अब ये आपका प्री अलग हो गया, पोजीशन अलग हो गया। क्या हो गया, प्री आपका अलग हो गया, पोजीशन अलग हो गया। पहले हमने जो पोजीशन ले रखी थी, सपोज ये पोजीशन हमने ली, तो ये क्या हो गई, अब यहाँ से हम क्या हो गए, ये लो ऐसे चेंज हो गए। तो हमने जो पहले पोजीशन ली थी तो वो हमारा क्या हो गया, प्री, और जो हमने पोजीशन ली तो वो हो गया हमारा प्रीपोजिशन। अब इसी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की जगह हम क्या पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो जिस प्लेस पर हमने पोजीशन ली थी वही हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो ये आप प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।